डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम इशू कल का आपने देखा जेर बहस है। ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक ट्वीट जो कर दी है, तहरीर कर दी है एक्स के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो कमांडर्स हैं फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट बैक की है कि जो मर्सनरीज हैं, जो किराए के लोग हैं, वो चाइना से, ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से और पाकिस्तान से और मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्री से वो इस जंग में रशियन साइड का हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने, फॉरेन ऑफिस ने इसकी पुरजोर जो है तरदीद की है। ये क्या गुजरिया है ज़ेलेंस्की के ऊपर कि बगैर किसी तहकीक के मतलब बगैर किसी वजह के इस तरह का बयान दाग देना, और जाहिर है ऐसे माहौल में जब ऑलरेडी आपको पता है कि ज़ेलेंस्की के ऊपर कोई ज्यादा रूम नहीं है इन टर्म वर्सेस रशिया, ट्रंप ने ऑलरेडी इसके हवाले से बात की हुई है। तो ये क्या ये इस ट्वीट की आपको समझ क्या आई है, ये जो तहरीर की है? ये तशवीश की बात है, इसको इजी नहीं लिया जा सकता। फॉरेन ऑफिस ने फौरन इसका बयान दिया, जो कि अच्छी बात है। उस बयान के बाद हमें अपने तमाम मिशंस को बताना चाहिए उसकी वजह क्या है। पहले मैं कंक्लूजन पे आके फिर इसकी वजाहत करता हूँ। कंक्लूजन ये है कि अगर ये मामला यूरोपियन यूनियन ने इस पे यकीन कर लिया या इससे नफ्सियाती असर ले लिया तो हम पर असर पड़ेगा। हमारा GSP प्लस का उनके साथ स्टेटस है और उसके साथ हमारे बहुत सारे बंधने हैं। इसी तरह बाकी नेटो के ममालिक हैं, वो बड़े अहम ममालिक हैं हमारे लिए। तो ये जो पॉइजनस प्रोपेगेंडा के पीछे कोई तो बात होगी और जहन जाता है एक ही तरफ। जिस तरह के इंडिया लगा हुआ है डिजिटल प्रोपेगेंडे में, जिस तरह इंडिया के इन्फो लैब पकड़ी गई 700 से ज्यादा यूरोप में, तो इंडिया चाह रहा है कि ये जो राहुल रस्म बढ़ रही हैं इसको किस तरह पॉइजनस तरीके से, ये मेरा तज्जिया है, पॉइजनस तरीके से दुनिया का जहन वरगलाया जाए, ताकि तो ज़ेलेंस्की को किसी ना किसी तरीके से प्रॉम्प्ट जरूर किया गया है कि ये मर्सनरीज से पहले भी उसने किया। उसने चाइना का भी कहा, उसने कहा अफ्रीकन कंट्रीज भी, ताजिकिस्तान को कहा, उसने उज़्बेकिस्तान को कहा, लेकिन पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त आ गया। तो इस लिहाज से इस पे हमें चाहिए कि हम भी अपने जो दिए हुए तरीकाकार है उसके तहत, अपने मिशन के तहत, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट हम जाके बताएं, हम भी कोई सेमिनार करें, सिंपोजियम करें। एक तरफ तो सितम जरीफ ही है कि पहले हम पर इल्जाम लगाया गया कि हम उनको असलाफ और अमनेशन फराहम कर रहे हैं यूक्रेन को, एक तरफ यूक्रेन को हम पर वो इल्जाम चल रहा है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। तो ये खुद तजाद है, बहुत बड़ा तजाद है खुद व खुद। इसको जल्दी इसकी वजाहत करनी चाहिए और खास तौर पे जो नेटो कंट्रीज हैं उसमें हमारे जो सफरा हजरात हैं, मेरे कोलीग्स, उनको यकीनन एक हिदायत मिलनी चाहिए, पॉलिसी मिलनी चाहिए। साहब ये बताएं कि ये ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो तो बेसिकली बात ये भी है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि आप अवाम में भी आपकी हमायत जो है वो खो रहे हैं, और यकीनी तौर के ऊपर जो पहले उनकी पॉपुलैरिटी थी यूक्रेन के अंदर वो पॉपुलैरिटी भी नहीं रही, और आपके सामने है। तो क्या ये मुमकिन है कि जो उन्होंने इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर वो आयद कर रहे हैं दीगर ममालिक के साथ, ये बुनियादी वजह ये हो कि ये 4-5 मुल्कों का नाम लेकर कह दें जी कि इस वजह से हम मुश्किलात में हैं और हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं और हम इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पा रहे, और रशिया जो है इस वजह से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा उनको जो मार वगैरह पड़ रही है रशिया से? नहीं, ये इसमें उनको पॉलिटिकल फायदा तो कितना होगा इसका तखमीना लगाना मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिशियन जरूर चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई किसी न किसी चीज के पीछे छुपे अपनी नाकामियों के। तो ये ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये प्रॉम्प्ट कहीं से उनको किया गया है। वी हैव टू बी केयरफुल दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा, ट्रंप कितना सीरियस है अबाउट आर्म ट्विस्टिंग जो वो कर रहा है इस वक्त इंडिया की, कि वो मेरी मर्जी की शराइत के ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर आ जाएं। ये जो इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, वो ज़ाहिर उसने वॉर्न किया है कि ऐसा मत करें, मैं आपके ऊपर मजीद जो है टैरिफ्स लगा दूंगा। बात 100% की हो रही है, 150% की हो रही है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये भी कहते हैं कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, वो हालात देखता है और उसके बाद फिर वो आपको पता है बयान वापस भी ले लेता है। अगर मैं क्विकली आपसे जानना चाहूँ, क्या ट्रंप विल वॉक हिज टॉक व्हेन इट कम्स टू इंडिया? He can only walk his talk once the people interested, the countries interested, or the groups interested in what he's saying to follow it and pursue it. अब हमें हमारे मामले में ये है कि आजकल जाहिर है जिस अंदाज में और जिस पैटर्न पे हमारे रिलेशंस इस्तवार में है व्हाइट हाउस के साथ खास तौर पर, तो उससे हमें इन तमाम चीज़ों से मुस्तफीद होना चाहिए यकीनन इस वक्त, क्योंकि उनकी 2-3 चीज़ें जहन में नफ्सियाती तौर पर और फॉर जो पॉलिसी उन्होंने इवॉल्व की है, जो बड़े तगय्युरात
साथ के साथ बदलती जा रही है, तो वो ट्रंप की इस वक्त लीनिंग हमारी तरफ जो है उसके बहुत सारे असबाब हैं। आपके पास टाइम खत्म होने लगा है, वरना उस असबाब को भी जिक्र किया जाता। तो ऐसी सूरत में हमें इसको जल्द से जल्द इस मामले को अपने फेवर में इनकैश कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यस ही कैन डू इट। नंबर 3, ही इज द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, सो ऑब्वियसली ही इज कॉलिंग द शॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन ये इस वक्त हम सिर्फ ये समझें कि जितनी भी उनके राहो रस्म और मुआहदे हैं इंडिया के साथ वो बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो सारे मुआहदे मौजूद हैं। इससे पहले कि इंडिया अपनी काउंटर लॉबिंग करके, इससे पहले कि कोई और फॉरेन पॉलिसी की उनकी कंसीडरेशंस, और सबसे बड़ी कंसीडरेशन फॉरेन पॉलिसी की उनकी है चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी रिवाइज नहीं हुई है, महसूस हो रहा है कि रिवाइज होने वाली है। दैट इज अगेन फेवरेबल फॉर पाकिस्तान। तो अगर वो रिवाइज हो जाती है बड़ी अच्छी बात, नहीं तो इस इंटरिम पीरियड में बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हमारे लिए काफी मुनासिब हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो हमें फायदा उठाना चाहिए बजाय इसके, इससे पहले कि जो हम ट्रंप भाईजान जो अपना कोई मूड उन्होंने चेंज हो जाए।